हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूएपीए लॉ के यूएपीए लॉ के बारे में क्या प्रावधान है यूएपीए लॉ का, और ये हाल ही में खबरों में क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ पर डे प्रोवाइड करवा देता हूँ। वीडियो की लिंक है इस वीडियो की, आगे आने वाले वीडियो की, तो वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो बात हो रही है रिलीफ एट लास्ट की। रिलीफ मतलब सीधी सी बात है, आराम मिला। एट लास्ट अंत में क्या हुई, आराम मिला। किसके लिए आराम मिला, ये हम डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपोज द टीनियस नेचर ऑफ यूएपीए केस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट कप्पन। यहाँ पर एक कप्पन आप समझेंगे, आगे बढ़ने दो। इवन फॉर सिस्टम इन विच क्वेश्चनिंग ऑफ द फॉल्स केसेस इज नॉट अनकॉमन, द प्रोलॉन्ग imprisonment of the journalist Siddiqui Kappan in Uttar Pradesh was quite an egregiously malevolent incident। तो यहाँ पर भले ही एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर ज़बरदस्ती गलत केस लगा दिए जाते हों, वहाँ पर एक जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इतने दिनों तक जेल में बंद रखना यूएपीए के तहत बहुत ही बुरा है, और एक मेलेवोलेंट मतलब एक जानबूझकर किया गया इंस्टेंस है। इन डायरेक्टिंग हिज रिलीज ऑन बेल, जानबूझकर बुरा किया जाने वाली चीज़ मेनोवेलेंट कहलाती है। इन डायरेक्टिंग हिज रिलीज ऑन बेल सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट आर नॉट वन रेस्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली बाईपास द वेल डिनाइंग फीचर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्दीकी कप्पन, जो कि यूएपीए के अंतर्गत बंद थे, उनकी बेल को क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है, और यूएपीए के जो बेल डिनाइंग फीचर है उनको क्या कर दिया, बाईपास करके उसको बेल दे दी। एक्ट बाय पोजिंग पर्टिनेंट क्वेश्चन एंड कंक्लूडिंग दैट देयर वाज नो रीज़न फॉर कीपिंग हिम इन कस्टडी एनी फर्दर। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से क्या जाहिर होता है कि उनके पास कोई भी रीज़न नहीं था कि उनको कस्टडी में रखा जाए इससे आगे। मिस्टर कप्पन वॉज अरेस्टेड इन अक्टूबर 2020 वाइल ही वॉज ऑन हिज वे टू हाथरस। मिस्टर कप्पन को कब अरेस्ट किया गया था, 2020 अक्टूबर में अरेस्ट किया गया था, जब हाथरस में आपने सुना होगा एक घटना हुई थी, वह जहाँ पर वेयर अ दलित गर्ल हैड बीन गैंग रेप्ड एंड मर्डर्ड। तो यहाँ पर दलित लड़की को का गैंग रेप करके मार दिया गया था। इन अ baffling मूव दैट could only be explained as an attempt to divert attention from the public outcry caused by the incident and float a conspiracy theory with communal overtone, he was charged with plotting a divisive campaign in the area। तो यहाँ पर एक इस प्रकार के मूव के उन पर गलत केस लगा दिया गया इनके अकॉर्डिंग, जो राइटर हैं इनके अकॉर्डिंग। और पब्लिक आउटक्राई मतलब जो पब्लिक का जो अटेंशन था, पब्लिक का जो गुस्सा था, उसको अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया, और उसमें एक फ्लॉट कर दी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक फ्लॉट कर दी, जिसमें ये कहा गया कि भाई ये कम्युनल वायलेंस के लिए क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और इनकी कोशिश थी कि कम्युनल वायलेंस हो जाए उस हाथरस केस को लेकर, मतलब लोगों में, समाज में झगड़ा हो जाए। इसके लिए सिद्दी कप्पन काम कर रहे थे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है, और इनके जो राइटर के अनुसार है ये एक विवादास्पद थ्योरी है। एंड टू एंश्योर दैट ही वॉज केप्ट इन प्रिजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, द पुलिस इन्वोक प्रोविजन of anti-terror law, ones that relate to raising fund for terrorist act and conspiracy to commit it, beside penal provision concerning promoting enmity between the communities and outraging religious feeling। तो यहाँ पर इनके खिलाफ इन्वोक प्रोविज़न ऑफ द एंटी टेरर लॉ इनके खिलाफ इन्वोक कर दिया गया। और वो क्यों किया जाता है कि जब आप किसी टेररिस्ट घटना को, किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए फंड जुटा रहे हों, उसकी प्लानिंग कर रहे हों, तो इस प्रकार की, या किसी कम्युनिटी, दो समुदायों के बीच लड़ाई करवाने के लिए प्रयासरत हों, तो इस प्रकार की चीज़ें गवर्नमेंट क्या करती है, लगाती है। तो वो इसीलिए सिद्दी कप्पन पर ये लगा दिया गया उस समय, हाथरस वाले समय। ही वॉज डिस्क्राइब एज अ मेंबर ऑफ द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इनको कहा गया था कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। पैम्पलेट कॉलिंग फॉर जस्टिस फॉर विक्टिम एंड लिटरेचर इन इंग्लिश।
तो यहाँ पर जो पेम्पलेट और इन सब चीज़ों को बुलाया गया कि भाई जो टेम्पलेट पाए गए थे वो आपने सुना होगा कि ब्लैक लाइफ मैटर जो अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, यहाँ पर भी ये उसी प्रकार की घटना को एक भारतीय वर्जन के रूप में प्लान करने वाले थे। ये एक वो है, मतलब सही गलत क्या है ये कोर्ट के अंदर मुद्दा चल रहा है, तो ना मैं कुछ कह रहा हूँ और राइटर ने भी बड़ी बखूबी के साथ इस चीज़ को लिखा है कि वो बच जाए कानूनी कार्रवाइयों से। तो प्रोटेस्ट यूनाइटेड वर साइटेड मटेरियल टू इम्प्लीकेट हिम। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि ये जैसे ब्लैक लाइफ मैटर है उसके जो दस्तावेज हैं, उसकी जो खबरें हैं, इनके सिद्दीकप्पन के घर से मिली थी और ये इस प्रकार की प्लानिंग वहाँ पर कर रहे थे। इट इज़ द क्रेडिट टू द ब्रांच अंडर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित दैट इट डिड नॉट गो द यूजुअल पेंचेट फॉर साइटिंग सेक्शन 43D5 of the UAPA to denying the bail। तो यहाँ पर जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल थे, उन्होंने जो सेक्शन 43D था UAPA का जिसमें बेल को क्या कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है, उसके बारे में नहीं सोचा, उसके थ्रू नहीं गए और इनके लिए बेल क्या कर दी, मुहैया करा दी। The provision contain a legal war on granting bail if the court is on the opinion that there are reasonable ground to believe that accusation against those held prima facie true। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत एक प्रावधान है कि उसको बेल नहीं मिल सकती अगर कोर्ट ये देखता है कि प्राइमा फेसी में जो भी साक्ष्य आए हैं वो सही है, तो बेल उनको नहीं मिलती। और ज़्यादातर केसों में जो UAPA के जो केस हों उसमें बेल नहीं मिलती। अ 2019 judgment forbade a detailed analysis of evidence at the bail stage. However, common sense approach to the fact of case may lead to a better appreciation of the question of bail। तो यहाँ पर एक जबकि एक कॉमन सेंस जो अप्रोच है वो फैक्ट करती है कि केस मे लीड टू बेटर एप्रिसिएशन फॉर क्वेश्चन ऑफ बेल। तो यहाँ पर मतलब एक बेल का जो एप्रिसिएशन है उसकी तरफ लीड करेगा, क्योंकि क्या है UAPA आपने सुना होगा कई लोगों पर लगा है और बेल के प्रश्न चिन्ह कई लोगों पर हैं, कई लोग बेल चाहते हैं। तो ये राइटर का एक छोटे से पॉइंट में बड़ी बात कहने का एक पॉइंट है कई लोगों को, क्योंकि मैं कितने एडिटोरियल मैंने, अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो मैंने कितनी एडिटोरियल इसमें कवर किए हैं, आपको मालूम होगा कितने केस चल रहे हैं। कोरे यहाँ का बॉम्बे का एक केस है, मैं भूल रहा हूँ राइट नाउ, वहाँ पर एक केस चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ समाज सेवी एक्टिविस्ट को अभी बेल मिली थी, तो वो एक चीज़ निकल कर सामने आई। गुजरात में आपने सुना होगा, वो भी एक हाल ही में बहुत प्रचलित था। और ये वाला वाई ओरली आस्किंग हाउ रेजिंग वंस वॉइस इन सपोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर विक्टिम वुड अमाउंट टू क्राइम and wondering why person planning to foment communal violence would use pamphlet in English written for a protest in another country. The bench proved the shaky foundation of the whole case. The bail order demonstrates how a clear-headed approach can help judge relief officials and political leaders of their smug belief that by invoking anti-terror law they can keep disfavored accused in prison for a long year without any basis। तो यहाँ पर ये बेल ऑर्डर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि अगर जो जज हैं वो अगर स्टेट सोचते हैं तो वो उसके क्या परिणाम होते हैं और कैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने उसको डिसफेवर करने के लिए या जो अपने विरोधी हैं दुर्विरोधियों को कैसे विदाउट किसी रीजन के लंबे समय तक जेल की हवा खिला सकते हैं। एट द सेम टाइम इट रिफ्लेक्ट poorly on the judiciary that it took 2 years for the court to grant liberty to the सिद्दीकी कप्पन। और यहाँ पर हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए भी उसकी कमी को भी यहाँ पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ही कमी के कारण सिद्दीकी कप्पन को 2 साल लग गए एक सामान्य सी बात या सामान्य सी बेल लेने के लिए। वन शुड होप दैट दिस ऑर्डर विल सेंड मैसेज डाउन द जुडिशियरी हायरार्ची ऑन हाउ कोर्ट शुड नॉट अलाउ द पुलिस टू परसिक्यूट पीपल थ्रू स्ट्राइजेंट लॉ। तो यहाँ पर हो सकता है ये बेल का ऑर्डर उन सभी कोर्ट जो कि लोअर कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, जहाँ भी मतलब सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाली जितनी भी कोर्ट हैं उन सभी कोर्ट तक ये एक मैसेज पहुँच गया होगा
कि कोई कोर्ट, कोई भी मतलब कोर्ट किसी भी पुलिस को, नो मैटर उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य की पुलिस को अलाउ नहीं करना चाहिए कोर्ट को कि इस प्रकार के कड़े लॉ किसी पर लागू कर दिए जाएं, क्योंकि इसकी वास्तविकता क्या है बगैर ये वास्तविकता जाने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूएपीए एक स्ट्राइजेंट लॉ है, बहुत कड़ा नियम है, जिस पर लग गया मतलब उसकी लंका निकल गई, क्योंकि इसमें बेल नहीं होती, मेन बात ये है। सो आई होप, सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।